7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। झाबुआ विगत दिनों अवैध कॉलोनी निर्माण को लेकर नाना प्रकार के आवेदन शासन को प्राप्त हुए, लेकिन बहुचर्चित रियल प्रॉपर्टीज का मामला सुर्खियां लगातार बना चल रहा है। आपको बताते चले कि पिछले कुछ रियल राइट्स फर्म के द्वारा नवागांव झाबुआ समीप कॉलोनी निर्माण किया गया, जिसमें जल, बिजली और प्राइवेट रोड की सुविधा के साथ साथ बेहद कम कीमत मात्र 1 लाख रुपए में देना बताया गया है, जिस पर से झाबुआ जैस जिलाध्यक्ष विजय डामोर द्वारा एसडीएम झाबुआ को अवैध कॉलोनी निर्माण का हवाला देते हुए ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर से तहसीलदार झाबुआ द्वारा अग्रेषित शिकायत का एसडीएम झाबुआ के समक्ष प्रेषित किया गया। ऐसे में एसडीएम झाबुआ द्वारा रियल राइट्स प्रॉपर्टी के डायरेक्टर और मालिक दिनेश चौहान को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उनसे जवाब तलब किया गया है। जिसके बाद रियल राइट्स प्रॉपर्टी फर्म के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें साफ तौर पर कॉलोनी अवैध न होने और प्राइवेट कंपनी द्वारा निर्माण की जाने वाली कॉलोनी और उसकी कीमत का ब्यौरा दिया। दिनेश चौहान का कहना है कि वो नियमों के तहत ही व्यवसाय कर रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि राजस्व के नियमों का पूरी तरह पालन कर असिंचित जमीन पर ही निर्माण कर रहे हैं, जिससे जमीन के मूल मालिक के साथ साथ जमीन क्रय करने वाले ग्राहकों को जनजातीय भूमि पर प्लॉट बेच रही हैं, जिसकी कीमत मात्र 1 लाख रुपए है, जिसमें वो रजिस्ट्रेशन के साथ मालिकाना हक दे रही हैं। ऐसे में एक बात निकल कर आई जो बड़ी हैरान करने वाली थी, जब दिनेश चौहान ने कहा कि षड्यंत्र स्वरूप 5वीं अनुसूची में आदिवासी समाज के विशेष जिले का अधिकार झाबुआ को प्राप्त है, जिससे आदिवासी व्यक्ति को अपने विकास का स्वयं अधिकार है। साथ ही उनका कहना है कि षड्यंत्र स्वरूप जिन शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई, उनके द्वारा स्वयं भी उसी कॉलोनी में प्लॉट खरीदा गया, मैं दस्तावेज के साथ, जिसकी तस्वीर दिनेश चौहान दिखाते नजर आए। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि 5वीं अनुसूची द्वारा आदिवासी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है, तो फिर इस तरह का नोटिस शासन की तरफ से क्यों दिया गया? वहीं यदि किसी दस्तावेजों की कमी के चलते अगर ये जांच की गई, तो उसकी सच्चाई शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित क्यों नहीं की गई? ऐसे में जब हमने एसडीएम झाबुआ से इस मामले में रूबरू होकर सवाल किया, तो उनके द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्र से जुड़ा मामला नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र का मामला है, जिसकी जांच को लेकर जनपद पंचायत सीईओ को यह मामला अग्रेषित किया गया, जिसकी जांच के बाद वैधानिक रूप से कार्रवाई करने की बात एसडीएम झाबुआ कहते नजर आई। ऐसे में यह साफ है कि यह कार्रवाई नियमों के अंतर्गत है या फिर किसी षड्यंत्र की ओर इशारा करती है। इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। झाबुआ से राकेश पोतदार की रिपोर्ट। तहसीलदार ने एक रिपोर्ट दी है कि कुछ व्यक्ति हैं जिनके द्वारा अवैध रूप से अवैध कॉलोनी के रूप में छोटे छोटे भूखंडों को विक्रय करके किया है। उसके संबंध में उसको नोटिस जारी किया गया, उससे अभी जवाब लिया गया है। उसका जवाब जो नोटिस जारी किया था उसके अनुसार उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। अभी वो तथ्यों के परीक्षण के लिए अपन ने सीओ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का मामला है, सीओ जनपद को पूरा तथ्यों की जांच के लिए भेजा गया है। वहाँ से आने के बाद उस पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अन्य किसी और कॉलोनी में कुछ नोटिस भेजे गए या कार्रवाई? नहीं, अभी तो एक ही अपने पास मामला तहसीलदार की तरफ से आया था, तो उसको भेजा गया है। अभी करीब 70 से ज़्यादा कॉलोनियाँ यहाँ पे अवैध हैं जिले शहर में। जो भी अगर अवैध होंगी उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पैसा एक्ट और 5वीं अनुसूची का हवाला देते हुए जवाब को तैयार किया गया है। उसमें यह बताया गया है कि 5वीं अनुसूची झाबुआ जिले में पूर्ण रूप से लागू है। 5वीं अनुसूची का अर्थ क्या होता है कि झाबुआ जिले में आदिवासी का स्वशासन चलेगा, ये अधिकार हमको सरकार द्वारा प्राप्त है। तो उसके अंतर्गत क्या होता है, ये एक विशेष अधिकार झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी विशेष जिलों को ही मिला है। ये अधिकार सबको नहीं मिला है। तो इसमें स्वशासन का मतलब ये होता है कि आदिवासी व्यक्ति अपने क्षेत्र का विकास खुद कर सकता है। इसके लिए इसको प्रशासन की मंजूरी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि प्रशासन के नियम नहीं चलते हैं, उनके भी नियम चलते हैं, पर आदिवासी अपने विकास के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने यह काम किया। हमने क्या किया, पड़त भूमि, जो कि एक पड़त भूमि थी, उस पड़त भूमि के ऊपर हम लोगों ने हमने कृषि भूमि को नहीं बिगाड़ा है, पड़त भूमि को हमने लेवलिंग करा है, उसको अच्छी तरीके से बनाया है। और इसके साथ ही वहाँ पे प्लॉट जो दिए गए वो मात्र 1 लाख रुपए में दिए गए, जो कि शासकीय मूल्य था। हम लोगों ने किसी प्रकार की लूटपाट नहीं मचाई है। 1 लाख रुपए में आप जानते हो कुछ नहीं मिलता। हम लोग प्लॉट दे रहे हैं, वो भी रजिस्ट्री करके दे रहे हैं, जिसकी विधिवत रजिस्ट्री हुई है, प्रशासन को स्टाम्प ड्यूटी भरी हुई है, राजस्व को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं दिया गया है उसके अंदर से। और साथ ही साथ वो लोग जानते हैं कि मैं कला व्यवसाय कर रहा हूँ। सबको ऐसा ही लगता है कि झाबुआ जिला में जो झाबुआ क्षेत्र है उसमें मैं कला ही व्यवसाय कर रहा हूँ। कारण एक यही बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा मुख्य मुद्दा ये होता है कि जब आदिवासी व्यक्ति जमीन बेच रहा है तो क्यों ना उसको अच्छा पैसा मिल जाए। भाई अगर 1-2 बीघा जमीन है, खरीदने वाले क्या बोलते हैं, भाई हम 2 लाख रुपए देंगे, 3 लाख रुपए देंगे, 1-2-3 लाख रुपए में वो उनकी पूरी की पूरी बीघा की बीघा जमीन खरीद लेते हैं।
तो इसको हटाने के लिए हम ये सोचते हैं कि अगर वो जमीन बेच ही रहा है तो क्यों ना उसको एक बार अच्छा पैसा मिल जाए। तो हमने एक नीति निकाली है। उस नीति में हम लोग क्या बोलते हैं, आदिवासी व्यक्ति जो हमारे भाई हैं उनको हम लोग ये समझाते हैं कि एक काम करो, पूरी जमीन मत बेचो, भूखंड बेचो। और कौन सी बेचो? पड़त जमीन बेचो, जो है आपकी पर पड़त है, आप उसको बेचो। ताकि क्या होता है कि भूखंड बेचने में ज्यादा पैसा मिल जाता है और कम भूमि जाती है, ताकि उनकी भूमि का नुकसान भी नहीं होता है। इसमें प्रशासन की ओर से नोटिस मिला है आपको? हाँ, उसका जवाब भी आपने जो है वो पेश किया है। क्या जवाब था वो, इन शॉर्ट बताएं। इन शॉर्ट जवाब ये था कि आदिवासी क्षेत्रों में झाबुआ जिले को विशेष अधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत आदिवासी व्यक्ति अपने विकास के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। ठीक है, जिसमें पैसा एक्ट 1996 जो कि अभी 2 साल पहले 2022 में लागू भी किया गया शिवराज सरकार के द्वारा। तो ये पैसा एक्ट है क्या? पैसा एक्ट ये बोलता है कि ग्रामीण व्यक्ति को सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, वो जैसा चाहे वैसा अपने गांव में विकास कर सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी चीज को लेकर या और कोई भी चीजें हों उसको लेकर वो विकास कर सकता है। उसके लिए प्रशासन बाधित नहीं करेगा, वो उसके पूर्ण अधिकार में आता है। सीधी सी भाषा में बोला जाए तो स्वराज है। और एक तरफ स्वराज की बात करते हैं और एक तरफ हमारे पास ये नोटिस आते हैं। तो इसके लिए 5वीं अनुसूची का हवाला दिया गया और पैसा एक्ट का हवाला देते हुए जवाब पेश किया गया है। इस योजना जो आप बता रहे हैं कि जो आदिवासियों के उत्थान के हिसाब से आप देख रहे हैं, हाँ, इससे कितना फायदा हो रहा है गरीब आदिवासी? देखो, फायदे का देखा जाए तो फायदा तो पहले बहुत जो होता था और अब जो आप कर रहे हैं इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? क्या डिफरेंस तो बहुत है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बहुत है। ऐसा डिफरेंस है कि पहले लोग जागरूक नहीं थे, अब सरकार को ये डर लग रहा है कि नहीं, आदिवासी अब जाग चुका है, आदिवासी अपने अधिकार जान चुका है, तो अब उसको कैसे दबाया जाए। क्योंकि अब हम चाहें तो हमारी मर्जी से काम कर सकते थे। पहले हमको काम मांगना पड़ता था, हाथ जोड़ने पड़ते थे सरकार के कि हमको ये करके दो, वो करके दो। पर आज की तारीख ये है कि आदिवासी पढ़ा लिखा हो गया है, वो समझने लग गया है कि हमारे अधिकार क्या हैं। वो इसीलिए हमने हमारे अधिकारों का इस्तेमाल किया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये डर है कि ये आदिवासी, अगर इनको पूरी तरीके से पता लग जाएगा कि इनके अधिकार क्या हैं, तो फिर हमारी जरूरत नहीं होगी। ये प्रशासन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर हमारे पास ये नोटिस आता है। तो इसका अर्थ ये है, या तो 5वीं अनुसूची के अधिकार नोटिस देने वालों को नहीं पता है या तो हमको नहीं पता है। भाई दो में से कहीं ना कहीं तो गैप है। अगर उनको ये पता होता कि ये आदिवासी व्यक्ति है, ये आदिवासी को प्लॉट बेच रहा है, आदिवासी की जमीन के बारे में जो भी कुछ हो रहा है वो आदिवासी का ही हो रहा है, तो हमको नोटिस क्यों? अच्छा, आपको इसमें किसी की षड्यंत्र वगैरह कुछ ऐसा? षड्यंत्र तो है क्योंकि देखो, व्यक्तिगत जगह प्रिंट मीडिया में भी नाम आ रहा है कि जेएस के जो जिला अध्यक्ष हैं उनका नाम आ रहा है हर जगह पेपर में, प्रिंट मीडिया में के। और जहाँ तक कि जिस जमीन की बात करें वहाँ पे खुद उनका प्लॉट है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब नवा गांव में उनने खुद खुद ने 1 लाख रुपए में प्लॉट उसी जमीन लिया। हाँ, उसी जमीन में उनका प्लॉट है। आप ही की फर्म रियल एस्टेट से? मेरी रियल एस्टेट से उनके पास में एक प्लॉट है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब उनको खुद ही उसका ये लाभ उठा रहे हैं और मुझे एक तरह भूमाफिया बना रहे हैं। मैंने उनसे व्यक्तिगत जाके चर्चा भी करी पर उनके पास उचित जवाब नहीं मिला। वो आदिवासी स्वयं भी आदिवासी है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, आपको क्या लगता है? देखो, उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से कारण है। उसमें अपन कैसे बताएं, या तो हो सकता है कि उनको आदिवासी के अधिकारों के बारे में पता नहीं है, 5वीं अनुसूची के बारे में पता नहीं है, बराबर। या तो हो सकता है उनको पैसा एक्ट के बारे में पता नहीं है, या तो फिर कोई और बात होगी जो उनको चुभ रही होगी। आपसे कभी चर्चा हुई है उस बारे में? मेरे से चर्चा मैंने करी थी और कुछ पुराने वाक्य भी रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनसे इस चीज का कोई लेना देना होगा। आपसी में कोई रंजिश नहीं रही है, कोई रंजिश नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मुझे ये लगता, मैं उनके लिए मतलब क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आता है कि आदिवासी नेता होते हुए, जिला अध्यक्ष होते हुए, आदिवासी के खिलाफ जो कि उसके हक अधिकार की लड़ाई जब उनको लड़नी चाहिए और उल्टा वो आदिवासी व्यक्ति को ही भूमाफिया बता रहे हैं। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि किसको दोष दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ये मुद्दा कलेक्टर को पेश किया, उन्होंने मुद्दा तहसील को पेश किया, उन्होंने ये मुद्दा एसडीएम को पेश किया और प्रिंट मीडिया, व्हाट्सएप पे सब जगह वही डाल रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत जाके चर्चा भी करता हूं, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है। मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने वाले वही हैं जो ये चाहते हैं कि गरीब आदिवासी व्यक्ति ऊपर ना आ सके, उनको इतनी कम कीमत में प्लॉट नहीं मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।